जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, या बिहार से हैं, अगर आप NMMS की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय में युक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, चाहे महाराष्ट्र गुजरात कहीं से भी हों, तो ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसके सवाल काफ़ी और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो श्रेष्ठ परीक्षा हो गई या अन्य परीक्षाएं हो गई, स्कॉलरशिप और स्कीम्स होती हैं उसमें हो गई, तो इसका सवाल जरूर देखिएगा, ये आपको जरूर मदद करेगा। ऑलरेडी बच्चों मैंने मैट के प्रश्न बता दिए हैं, और जैसा मैं हर एक वीडियो में भी बताते आया हूँ कि NMMS एग्जाम में राष्ट्रीय आय में युक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चों मैट के 90 प्रश्न आते हैं, यानी कि मानसिक योग्यता के, और सेट जो अभी ये पेपर देख रहा हूँ इसके 90 प्रश्न आते हैं। पूरे इंडिया का सिलेबस सेम है, तो आप जिस भी राज्य के हो इसको जरूर देखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज, ये है मरकरी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। है सिकाई हेतु बोतल में गर्म पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि पानी का अधिकतम होता है, ठीक है। तो बिकॉज वाटर हैज़ द हाईएस्ट क्या होता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट उष्मा धारिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या काम करता है? हमारी विद्युत घंटी, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ये गलती से लग गया, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद क्या है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्लेन मिरर देन। तो ये जो प्रश्न है इसको आइए हम हल करते हैं। अब ये देखिए प्लेन मिरर है, ठीक है। ये कह रहा है जो आपतित किरण है समतल दर्पण के साथ, ये समतल दर्पण के साथ बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल जो होता है वो होता है टोटल 90। टोटल कितना होता है? 90 होता है। तो आई आपका क्या होगा? आई एंगल आई जो है आपका क्या होगा? 90 में से हम 60 घटा दें, कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये रेखा, ये लाइन आई और ये ऐसे गई, ठीक है। तो ये कितना होगा? एंगल आर भी उसी के बराबर होगा, यानी कि 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, उत्तल लेंस के सम्मुख जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति होती है। देखिए जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, उसकी अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप वहां जाकर समझ सकते हैं। तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किलोग्राम घन मीटर मात्रक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यह है बच्चों डेंसिटी का, ठीक है, यानी कि घनत्व का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। घर्षण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो 8वें का सही आंसर है गति की दिशा की विपरीत दिशा में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या है आपका? यहाँ पर पेट्रोलियम है, जो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वापस प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी तीनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि नवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट है, वस्तु को अवशोषित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, चार्ज कैसे किया जा सकता है? तो ये बच्चों सभी तरीकों से किया जा सकता है, फ्रिक्शन के जरिए भी, यानी घर्षण के द्वारा, संपर्क के द्वारा, और प्रेरण के द्वारा, यानी कि इंडक्शन के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो 11th का बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों से नहीं होता? तो ये है बच्चों थर्मस फ्लास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। रसायन विज्ञान में आइए, पीतल के बर्तनों पर किस धातु की कलई की जाती है? तो ये है टिन की कलई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 13वां का सी ऑप्शन सही है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों को संकेत द्वारा व्यक्त किया? तो ये हैं बच्चों जॉन डाल्टन, ठीक है। 14th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। किस ताप पर आसुत जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है लगभग, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ सही है। और ये सभी क्वेश्चन जो मेरा वीडियो देखेंगे उसमें बार बार आप पाएंगे, ठीक है। पीटी पेट है एक प्रकार का क्या है? तो 16वां का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएस्टर, ठीक है। 17 है आपके सामने, जब चींटी काटती है तो कौन सा पदार्थ निकलता है जिससे दर्द और लालिमा होती है? तो 17th का आपका सही ऑप्शन नंबर बी आपका
फॉर्मिक एसिड। फिर है जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किस कारण से होती है? तो 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। 19वां आइए, मानक वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो ये होता है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? तो 20 का हल्का नीला क्षेत्र। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल का बनना कहलाता है, तो 21 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 22 है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, द्रव में। गैस में बल्कि सबसे कम होता है। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। फॉर्मूला क्या आपका O3 है। ठीक है, इसके बाद है जीव विज्ञान का प्रश्न आपके सामने। जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो ये है बच्चों जैव मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर। फिर मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर बच्चों यूरिया। फिर अम्लित जोड़ी है, तो यहाँ पे अम्लित जोड़ी तना और आपका स्टेम और हाइड्रोट्रोपिज्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को छीनने का कार्य ये छानने का कार्य कौन करता है? भाई हमारी किडनीज करती है, यानी कि वृक्क। फिर ये कुकुरमुत्ता जो मशरूम कहते हैं वो क्या है? एक प्रकार का वो फंगी है। 28 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। जाइलम जल का परिवहन करता है, तो कितने दिशा में? भाई एक ही दिशा में करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है? तो आपका नर हार्मोन की बात हुई है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, इसके बाद है दो तंत्रिका कोशिकाओं के संयोजन को क्या कहते हैं? तो 31 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सिनेप्स। ठीक है, यहाँ पर दो नर्व्स आके मिलती हैं। इसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में गए शुभांशु शुक्ला ने निम्न किस बीज उगाकर अध्ययन किया? तो किसका बीज उगाया था उन्होंने? ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया, मेथी और मूंग। 32 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ है, तो इसका सही आंसर है नींबू, संतरा और मौसम्बी। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये इसका सही आंसर जो होगा वो है आपका आलू, चावल और शक्कर। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। निम्न में से किस विधि द्वारा रासायनिक तथा उर्वरकों की उचित मात्रा को पौधों तक सीधे पहुंचाया जा सकता है? तो इसका आंसर बच्चों ड्रिप या टपक सिंचाई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है बच्चों आपका इसका सही आंसर बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गे, नीली हरी शैवाल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सामाजिक विज्ञान क्या है, इसको मैं छोड़ के सीधा गणित पे आ रहा हूँ और गणित के आंसर की को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा और काफ़ी बताए हुए प्रश्न पुराने आए हुए हैं। अब देखिए गणित के सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है पहला वाला कि आपको क्या बताना है इसमें, वर्गमूल क्या होगा 7 सही 1/9 का। तो 71 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, और यहाँ सबका मान 111 ही होगा क्योंकि पावर 0 है, तो 72 का आपका बी ऑप्शन सही है। 73 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 74 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 77 का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। 78 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 79 का आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है 40%। ठीक है, अभी आकृति जो 80 वाला है, 80 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 81 में आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। 82 का भी बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 83 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही है। ठीक है, 84 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 86 का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है।
88 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ओरिजिन 00 होता है। 89 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, और 90 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। उम्मीद है बच्चों आपने मिला लिया होगा, और बताने में हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए हों, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।